अगर मैं आपसे कहूं कि दीदी का बस एक इशारा और 10,000 लोग अभी यहां पर आ जाएंगे, ये कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी खुद कहते हुए दिखाई दी हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी की वो ईवीएम वाली चोरी पकड़ी गई। अरे ये तो मैं केवल नियम कानून और संविधान की वजह से शांत हूं, नहीं तो भी एक इशारा करने पर 10,000 लोग यहां पर आ जाते। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने बीजेपी की वो कौन सी चोरी पकड़ ली। सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसी के ही साथ साथ जो नेता लोग थे उनको क्या जवाब दिया है। अरे डायरेक्ट कह दिया है कि सीसीटीवी कैमरे खोले जाएं और दिखाया जाए कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साथ में क्या खेल कर रहे हैं। आज अभी जानकर आप हैरान हो जाओगे कि बंगाल के अंदर कैसा खेल हो रहा है, जहां पर ममता बनर्जी ने खुद कह दिया था कि यहां पर बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये ममता बनर्जी के लफ्ज है जो ममता बनर्जी खुद आकर कहती हैं। मतलब आप खुद देख लो यार, प्रधानमंत्री को लगना पड़ रहा है एक औरत को हराने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपके योगी जी हो, चाहे वेस्ट बंगाल के अंदर के नेता हो, पूरे इंडिया को लगा दिया है। अपने हिसाब से वहां पर आईएएस आईपीएस को चुना गया, अपने हिसाब से अधिकारियों को चुना गया, अपने हिसाब से वोट को काटे गए, लेकिन इन सब का जवाब आपकी ममता बनर्जी देती है। आप सोच रहे हो कि ये मैं कह रहा हूं, नहीं, ये मैं नहीं, बल्कि ममता बनर्जी कही है। अब क्या कही है, कैसे कही है, वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानकर अभी हैरान हो जाओगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हो इन सब चीजों से ना, तो आपके लिए मैं एक चीज लाया हूं। आप बार बार कहते हो कि ये सारी जानकारियां तुरंत तत्काल मिलती कहां है यार। अरे आपको भी मिल जाएंगी। जानते हो कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है। कोई ऐप, किसी चीज का झमेला नहीं, बस वही व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन कर लोगे ना, तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, बिना किसी पैसे के। केवल जाकर फॉलो करना है। आपके लिए फ्री है, लेकिन आपके भविष्य के लिए काफी योगदायक होगा। वो आपके हाथ में। अब भविष्य बनाना चाहते हो कि बिगाड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपका और हमारा ही है। बाकी अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ममता बनर्जी कहती क्या है। वो कहती हैं कि मीडिया में सक्रिय मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय अपने संवैधानिक कर्तव्यों पर ध्यान रखना चाहिए। किसको कहती हैं? मनोज अग्रवाल को। फिर उसके बाद सीसीटीवी में बीजेपी को नेताजी इंदौर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम में रखे सील बैलेट पेपर को जबरन खोलने की कोशिश करते हुए देखा गया। वहां दूसरे कोई भी नेता या दूसरे कोई भी पार्टी का नेता मौजूद नहीं था। ये लोकतंत्र को लूटने की कोशिश की है, जिसमें चुनाव आयोग की लापरवाही साफ दिखाई देती है। समझ आया कुछ? अरे यहां पर कुछ और नहीं, बल्कि यहां पर जो सील बैलेट बॉक्स था उसको खोलने की कोशिश की गई है। और ये चीज ममता बनर्जी देख लेती हैं। उसके बाद ये मीडिया के सामने आकर कहती हैं, तो कहते भी हैं कि सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाएं सबूत के तौर पर, लेकिन नहीं। इसके बाद बीजेपी क्या कहती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये मैं नहीं, बल्कि ये आपके ममता बनर्जी के लफ्ज हैं। मीडिया के सामने आकर खुद कहती हैं, क्या मुख्य चुनाव अधिकारी को लगता है कि हम चुप रहेंगे? ममता बनर्जी जनता के वोट की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। याद रखिए, ये बंगाल है, बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं है। हम आपकी इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर कार्रवाई का जवाब मिलेगा। वोट की रक्षा करें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यहां पर ममता बनर्जी कहना चाहती है सिंपल से लफ्जों में कि अरे ये बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली नहीं है कि आप कुछ भी यहां पर आकर कर लोगे। इसका मतलब महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली के अंदर कुछ तो हुआ होगा जो ममता बनर्जी को पता होगा, बस वो कहीं नहीं। और वो कहती हैं कि यहां पर वो बर्दाश्त नहीं है, वहां तो कर लिए, यहां पर किए तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। मतलब यहां पर आपकी ममता बनर्जी डायरेक्ट धमकी पर भी उतर आई हैं। डायरेक्ट धमका दे रही हैं कि अगर यहां पर कुछ करने की कोशिश किए तो उसका भुगतान आप समझ लीजिएगा। ये तो खुद कहते हैं कि अभी मैं कह दूं तो 10,000 लोग आकर यहां पर खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद इनका कहना है बीजेपी की हरकत सबके सामने आ गई है, यह पूरी तरह असफल होने वाली है। उन्होंने एसआईआर के जरिए सही वोटरों का नाम हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने ईमानदार अधिकारियों को हटाकर अपने लोगों को बैठाया, वो भी काम नहीं आया।
यहां तक कि उन्होंने नेताजी इंदौर स्टेडियम के जो स्ट्रांग रूम में आधी रात को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही इसे समझ लिया और उसी के ही साथ साथ और उनकी चाल नाकाम कर दी। मतलब यहां पर पूरा आरोप आपकी ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर लगाते हुए दिखाई देती हैं और सब कुछ बोल देती है। उसके बाद ये कहती हैं अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे मीडिया संस्थानों पर दबाव डालकर गलत एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की गई। लोगों का मनोबल कमजोर करने की एक चाल है, लेकिन पहले की तरह यह साजिश फेल हो जाएगी, ये ममता बनर्जी कहती हैं। इनका सिंपल सा कहना यह है कि जो अभी बीजेपी कर रही है उनका जो भी है चाल वो सब बेकार हो चुकी है। उन्होंने जो अभी एग्जिट पोल निकलवाया जहां पर अपनी जीत और ममता बनर्जी की हार दिखाई, ये भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का जो मनोबल था वो तोड़ने की कोशिश की गई। लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो ममता बनर्जी को जिताने के लिए वोट दिए, ये बीजेपी कहां जीत रही है। तो लोगों का मनोबल वैसे ही टूट जाता है और ये सारा खेल बीजेपी खेल रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और उसके साथ साथ जब बीजेपी की बारी आती है तो बीजेपी डायरेक्ट ये कहती है कि अब ममता बनर्जी को कुछ नहीं मिल रहा तो हमारे ऊपर ये आरोप ठोक रही हैं। ये ममता बनर्जी का वो ऑफिशियल वाला है जहां पर ये आकर बोलती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी कहती हैं, अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो ये डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रल फ्रॉड का और उसी के साथ साथ बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि सीसीटीवी कैमरे खोले जाएं, उसकी फुटेज देखी जाए। अब आप सोच कर देख लीजिए, अगर ममता बनर्जी यहां पर सही कह रही होंगी तब तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत हुआ। लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ममता बनर्जी अब हार रही हैं तो उसी के ही चक्कर में वो कुछ भी बोल दे रही हैं अंट संट। लेकिन अब ये आपके हाथ में हम छोड़ते हैं कि कौन सही तो कौन गलत है। बंगाल के अंदर कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी जो सब कुछ था वो मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।